Good morning, dear students. Now, prayer time. Let's fold your hands and pray and take the blessings from the Almighty. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश है तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू Today, we will revise lesson number 7 Working in MS Word. The name of the lesson is Working in MS Word. ये MS Word क्या है बेटा? That is Microsoft Word. Microsoft Word क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं. आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं. आप इसमें अपना नेम टाइप कर सकते हैं, कोई स्टोरी टाइप कर सकते हैं, कोई ऐसे टाइप कर सकते हैं. क्लियर? एंड इट इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ड 2016 विंडो. जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने वर्ड विंडो आ जाती है. तो वर्ड विंडो जब हमारे सामने ओपन हो जाती है तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लाइक फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूलबार, रिबन, स्टेटस बार, जूम स्लाइडर, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड डॉक्यूमेंट एरिया. नेक्स्ट इज टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. अब जो भी फाइल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट. उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं. अब जब अपनी फाइल में हम टाइप करते हैं तब क्या होता है? कहाँ टाइप होता है? जहां पर हमारा कर्सर प्रिंट करता है. जब आप नोटबुक में राइट करते हैं तो जहां पर आप पेंसिल ले जाते हैं वहीं पर आप राइट कर सकते हैं ना. दूसरे प्लेस पर तो नहीं राइट होता. जहां भी आप राइट करेंगे वहां पर आपकी पेंसिल होगी. क्लियर? इसी तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट में बेटा हम जहां पर हमारा कर्सर होगा वहीं पर टाइपिंग होगी. सो द पोजीशन ऑफ द कर्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल टाइपिंग. यस बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग टेक्स्ट. एडिटिंग का मीन होता है चेंजेस करना. टू मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड एडिटिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट को एडिट करने से पहले बेटा हमें क्या करना है? टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. जैसे आप नोटबुक में काम करते हुए अगर आपको कुछ इरेज करना है, आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो पहले आप उस मिस्टेक को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक है और फिर वहीं उसी प्लेस पर आप अपना इरेजर यूज करते हैं. क्लियर? इसी तरह से जब हम वर्ड में वर्क करेंगे तो जहां पर भी हमारी मिस्टेक होगी वहां पर हम अपना कर्सर ले जाते हैं और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इरेज करते हैं. क्लियर? सो सिलेक्टिंग टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? टेक्स्ट को बेटा हम कीबोर्ड की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग टेक्स्ट. इंसर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? जब हम बीच में कुछ इंसर्ट करते हैं. देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 वर्ड्स राइट किए, इंसर्टिंग टेक्स्ट. अगर मैं इसके बीच में यहाँ पर कुछ भी राइट करती हूँ दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट. क्लियर? कई बार आप नोटबुक में करते हैं, कोई वर्ड मिसिंग हो जाता है, आप नहीं राइट करते हो, बाद में राइट करते हो तो आप बीच में यहाँ पर इंसर्ट कर देते हो. क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट. नेक्स्ट इज कॉपिंग टेक्स्ट. कॉपिंग टेक्स्ट मीन्स टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर टेक्स्ट. जैसे आप लोग फोटो स्टेट करवाते हो बेटा, कोई
राइट किया हुआ है, आपने कुछ भी, आप जब उसका फोटो स्टेट करवाते हो तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट को भी कॉपी करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मूविंग टेक्स्ट। मूविंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। हम अपने टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? नेक्स्ट इज डिलीटिंग टेक्स्ट। डिलीट मीन्स बेटा इरेज करना। जब आप नोटबुक में मिस्टेक्स करते हैं तो आप इरेजर की हेल्प से इरेज करते हैं। इसी तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हम अपनी मिस्टेक्स को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकस्पेस और डिलीट की। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मोर ऑपरेशंस ऑन अ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट हम कंप्यूटर में बनाते हैं उसको हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन अ कंप्यूटर। तो फर्स्ट है हमारा सेव अ डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। एंड सेकेंड इज ओपन अ डॉक्यूमेंट। ओपन करना मीन्स कि जब हमें दोबारा से उस डॉक्यूमेंट में वर्क करना है या हमें दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को देखना है तो हमें उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अनडू एंड रीडू कमांड्स। बेटा ये दोनों कमांड्स अनडू एंड रीडू ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल अनडू कमांड कैसे वर्क करती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, क्लियर, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन अनडू दिस लाइन विल गेट इरेज्ड। ये लाइन इरेज हो जाएगी। क्लियर है आपको? जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया, लाइन लगाई थी, वो इरेज हो गई। व्हेन आई विल क्लिक ऑन रीडू, रीडू पर क्लिक करने से क्या होगा? वो लाइन उसी पेज पर वापस आ जाएगी। तो आपने देखा कि अनडू और रीडू एक दूसरे के ऑपोजिट है। यस बेटा नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। यस बेटा देखिए ये आपकी बुक का पेज है। ये भी एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। इसको पहले कंप्यूटर में टाइप किया गया है और उसके बाद इसकी जो प्रिंटिंग है वो पेपर पर ली गई है। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जिटिंग वर्ड। एग्जिटिंग का मीनिंग होता है बाहर जाना। कई बार आप मूवी देखने जाते हो तो आपने देखा होगा जिस डोर से आप बाहर निकलते हो मूवी खत्म होने के बाद उस डोर पर लिखा होता है EXIT एग्जिट। दैट मीन्स कि ये बाहर जाने का रास्ता है। तो एग्जिटिंग वर्ड मीन कि वर्ड से बाहर आना। क्लियर? तो वर्ड को क्लोज करके हम वर्ड से बाहर आ जाते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस given in the exercise part of chapter number 7. First question is explain the term editing. इसमें बेटा आपको ये बताना है कि एडिटिंग क्या होती है। जब आप नोटबुक में वर्क करते हैं बच्चे तो आप क्या करते हैं? आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप इरेजर का यूज करते हैं और उसको इरेज कर देते हैं। समटाइम्स आप कोई वर्ड राइट करना भूल जाते हैं तो आप बीच में ही वो वर्ड राइट करते हैं। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम कर सकते हैं। अगर हमारा रॉन्ग हो जाता है तो हम उसको डिलीट करते हैं। अगर हम कोई वर्ड राइट करना भूल जाते हैं तो उसको हम बीच में इंसर्ट करते हैं। सपोज इन दो वर्ड्स के बीच में मुझे यहाँ पर कोई वर्ड राइट करना है, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग। क्लियर? इंसर्टिंग टेक्स्ट। अगर मुझे इस वर्ड को इरेज करना है दैट इज कॉल्ड डिलीटिंग टेक्स्ट। अब बेटा इंसर्ट करना और डिलीट करना इन दोनों को ही हम एडिटिंग नहीं कहते हैं बेटा। इसमें हम कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट को भी कंसीडर करते हैं। कॉपिंग टेक्स्ट मीन्स टू मेक मल्टीपल कॉपीज। जैसे हम किसी भी चीज का फोटो स्टेट करवा लेते हैं ना, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपिंग कमांड। सपोज आपको इस वर्ड की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो आप इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज मूविंग टेक्स्ट। मूविंग क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को हम वन प्लेस से
अनदर प्लेस पर ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मूविंग टेक्स्ट। तो एडिटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर 1 इंसर्टिंग टेक्स्ट, नंबर 2 डिलीटिंग द टेक्स्ट, नंबर 3 कॉपिंग द टेक्स्ट एंड नंबर 4 मूविंग द टेक्स्ट। जहां पर भी आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, वहां पर आपका कर्सर होना चाहिए। और कॉपिंग और मूविंग टेक्स्ट के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिलेक्ट द टेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एन इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोसेसर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेटा एक इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोसेसर क्यों है? वाई? वाई मीन्स क्यों? आपने वर्ड प्रोसेसर की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसकी आपने फीचर्स यहाँ पर आप राइट करें। क्लियर? अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। एनीबडी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर इजीली एंड इट हैज मेनी फीचर्स टू मेक अ डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव। Clear? So it is an important word processor. Question 3. What are the functions of undo and redo commands? बेटा इसके आंसर में आप undo command and redo command का फंक्शन राइट डाउन करेंगे। undo command क्या करती है? It reverses the last action and redo command is the reverse of undo command. So both the commands are opposite to each other. Clear? Fourth question is differentiate between insert mode and overtype mode. In this question you will write down the difference between insert mode and overtype mode. Insert mode क्या होता है? जब हम टू वर्ड्स के बीच में कोई वर्ड राइट करते हैं, that is insert mode. Clear? And what is overtype mode? When we replace old text with new text, then we will on the overtype mode. Now, let's revise lesson number 8, Introduction to Scratch. Yes, beta. Name of the lesson is Introduction to Scratch. What is Scratch? स्क्रैच क्या है बेटा? स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में गेम्स और एनिमेटेड स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? इस लैंग्वेज को हमें सीखना होता है। जैसे आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करनी होती हैं। सो स्क्रैच इज अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टार्टिंग स्क्रैच, हम स्क्रैच को कैसे स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। नाउ मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच। हमारी स्क्रैच विंडो के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 मेन्यू बार, सबसे ऊपर टॉप पर जो बार आपको दिखाई देगा दैट इज मेन्यू बार। देन नंबर 2 स्प्राइट, आपको एक छोटी सी कैट दिखाई देगी दैट इज अ स्प्राइट। नंबर 3 स्टेज, स्टेज बेटा वो एरिया है जहां पर स्प्राइट मूव करती है। नंबर 4 ब्लॉक डिस्क्रिप्शन, जो हमारा ब्लॉक मेन्यू है उसको हम ब्लॉक डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। नंबर 5 स्क्रिप्ट, अपने स्लाइड को स्टेज पर परफॉर्म करवाने के लिए जो भी हम कमांड्स देते हैं दैट इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। नंबर 6 स्क्रिप्ट एरिया, जिस एरिया में हम अपनी कमांड्स को लेकर जाते हैं, प्रोग्राम फ्रेम करते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया। सो देयर आर 6 parts of a Scratch window. Now I will tell you how
Let's see. Question number 1. Fill in the blanks with the help of given box. आपको बेटा हेल्प बॉक्स गिवन होगा फिलअप्स में. You have to use this help box. Okay? देखिए यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द हेल्प बॉक्स. सबसे पहले आप हेल्प बॉक्स को रीड करेंगे. एंटर, रीडू, undo. Now read the first part. Dash command reverses the action of undo command. Now understand it. कौन सी कमांड है जो undo कमांड का रिवर्स है? Yes. Enter, redo, undo. Correct answer is redo. तो इसको आप अपनी आंसर शीट में कैसे राइट करेंगे? Question number 1, first part, its answer is redo. Now second figure, dash key is used to start a new paragraph. न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम किस की को यूज करते हैं? एंटर, रीडू, undo. द करेक्ट आंसर इज एंटर. इसको आप कैसे राइट करेंगे अपने आंसर शीट पर? नंबर 2, एंटर. Question number 2 is write T for true and F for false for the following statements. आपको बेटा नीचे सेंटेंस गिवन होंगे. आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और ट्रू फॉल्स राइट करना है. फर्स्ट इज वी कैन नॉट एडिट अ डॉक्यूमेंट. क्या हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते? यस, हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे राइट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसका आंसर क्या है? फॉल्स. तो हम एफ राइट करेंगे. सेकेंड इज देयर इज नो डिफरेंस between insert mode and overtype mode. insert mode and overtype mode, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. इज इट ट्रू और फॉल्स? दोनों में डिफरेंस है ना, मैंने आपको अभी बताया. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसको आप कैसे राइट करेंगे आंसर शीट में? नंबर 2, स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट एफ. Question number 3 is fill in the missing letters and write the complete word. बेटा यहाँ पर देखिए आपको लेटर्स बीच में से मिसिंग है. आपने इनको फिल करके कंप्लीट वर्ड अपनी आंसर शीट में राइट करना है. फर्स्ट देखिए C डैश P डैश. इससे क्या कौन सा वर्ड फॉर्म होता है बेटा? कौन सा वर्ड बनेगा यहाँ से? कॉपी. तो आप अपनी आंसर शीट में पूरा कंप्लीट वर्ड राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 COPY. कॉपी. देखिए बेटा यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज किया गया है. तो आप कंप्लीट वर्ड जो है कैपिटल लेटर्स में ही राइट करेंगे. सेकेंड इज P डैश S डैश E. यहाँ से कौन सा वर्ड फ्रेम होगा? Paste. Okay, then you will write number 2 paste. You have to write capital letters by writing the complete word. Thank you. Stay positive.